नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बख्शी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप देख रहे हैं इस समय लोकसभा चुनाव 2024 वाली वीडियो का पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और हमने लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है जिसके 3 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। और आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 540, 530, 543 या 500। और सही आंसर है ऑप्शन सी 543। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, लोकसभा के कितने सांसद राज्यों से चुने जाते हैं? ऑप्शन हैं 525, 535, 520 या 535। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 530। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा के कितने सांसद केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं? ऑप्शन हैं 25, 20, 15 या 13। और सही आंसर है ऑप्शन डी 13। और चौथा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कितनी लोकसभा का गठन किया जाएगा? ऑप्शन है 17वीं, 19वीं, 18वीं या 20वीं। और सही आंसर है ऑप्शन सी 18वीं। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न होंगे? ऑप्शन है 5 चरणों में, 8 चरणों में, 7 चरणों में या 6 चरणों में। और सही आंसर है ऑप्शन सी 7 चरणों में। ये आरंभ होंगे 19 अप्रैल को और समाप्त होंगे 1 जून को और इनका चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा 4 जून को। अब देखते हैं 6वां प्रश्न, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन हैं 16 जून को, 19 जून को, 18 जून को या 20 जून को। और जल्दी से अपना सही आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 16 जून को। 7वां प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में, 1951 से 1952 तक या 1950 से 1951 तक या 1950 में। और सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 से 1952 तक। प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे। 8वां प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी, बलराम जाखड़, जीबी मावलंकर या सुकुमार सेन। और सही आंसर है ऑप्शन सी जीबी मावलंकर। इनका कार्यकाल था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। और ये अहमदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। 9वां प्रश्न है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन हैं नागेंद्र सिंह, कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन या एसपी सेन वर्मा। और सही आंसर है ऑप्शन सी सुकुमार सेन। और इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। और प्रश्न नंबर 10 है, चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 330। और सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। 11वां प्रश्न है, चुनाव आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति जिसमें एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की प्रथा कब से आरंभ हुई? ऑप्शन हैं 23 मार्च 1984, 20 अगस्त 1990 और 10 जुलाई 1995 और 1 अक्टूबर 1993। और सही आंसर है ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1993। चुनाव आयोग में पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, परंतु 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती रही। फिर 1 अक्टूबर 1993 से इस प्रथा को नियमित कर दिया गया। ये सभी बातें आप नोट कर लीजिए अपने पास।
आपके परीक्षाओं में काफ़ी काम आएंगे। 12वां प्रश्न है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से, या सी राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 13वां प्रश्न है, चुनाव आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से चुनाव करवाए जाते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों या विधानमंडलों के चुनाव, और ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव। अब इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी, बी और सी, या तीसरा ए, बी और सी तीनों, या उपर्युक्त सभी। और इनमें आप देखिए सही आंसर कौन सा है। और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन 3 ए, बी और सी तीनों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, और राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों या विधानमंडलों के चुनाव चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव जिलाधीश या उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा करवाए जाते हैं। यह इनमें प्रमुख अंतर है। 14वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं? 5 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद, या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्षों के बाद। 15वां प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं? ऑप्शन हैं 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान प्रश्न है, उम्मीद है आप सभी सही उत्तर दे देंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्षों के बाद। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। और सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। और आप उत्तर प्रदेश का मैप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोकसभा सीटों के मामले में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। और सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, और महाराष्ट्र का मैप इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18वां प्रश्न है, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम थम्बीदुरई, एम अनंत शयनम अयंगर, एम मल्लिकार्जुन नैया या SV कृष्णमूर्ति राव। और सही आंसर देखिए, सही आंसर है ऑप्शन बी एम अनंत शयनम अयंगर। और इनका कार्यकाल था 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक। और 19वां प्रश्न है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952, 13 मई 1952, 27 अप्रैल 1952 या 17 मई 1952। और सही आंसर है ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952 को। और 20वां प्रश्न है, पहली लोकसभा का सत्र किस दिन आरंभ हुआ? ऑप्शन है 15 मई 1952 से, 13 अप्रैल 1952 से, 13 मई 1952 से, या 15 मई 1952 को। सही आंसर है ऑप्शन सी 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। 21वां प्रश्न है, भारत में निम्न सदन या लोअर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। और इनमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। 22वां प्रश्न है, भारत में उच्च सदन या अपर हाउस किसे कहते हैं? विधानसभा, विधानमंडल, राज्यसभा या लोकसभा। और इनमें से सही आंसर है
ऑप्शन सी राज्यसभा। और 23वां प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तर्ज पर भारत में किसका गठन किया गया? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधान सभा? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। 24वां प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तर्ज पर भारत में किसका गठन किया गया? ऑप्शन हैं विधानसभा, विधानमंडल, राज्यसभा या लोकसभा। और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। और ये 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा की सिफारिश पर। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल। ऑप्शन बी राज्यसभा सही आंसर। आगे देखते हैं, 27वां प्रश्न है, लोकसभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। 28वां प्रश्न है, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 88? और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। और 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 92 या अनुच्छेद 88? अब इनमें से कौन सा सही आंसर है? जल्दी नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। 31वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष। 32वां प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों की तरह एक साथ समाप्त नहीं होता। राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा उनका स्थान नए सदस्य लेते रहते हैं। 33वां प्रश्न है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? सही उत्तर छांट नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। आगे प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किन के द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल विधान परिषद या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, केवल विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या विधानसभा तथा विधान परिषद और या विधानमंडल दोनों के सदस्यों के द्वारा? और सही आंसर है ऑप्शन डी विधानसभा तथा विधान परिषद या विधानमंडल दोनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 35वां प्रश्न है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री?
और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। 36वां प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 45, 42, 47 या 49। सही आंसर है ऑप्शन सी 47। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा यथा संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार इन सब का विवरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 37 है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 84, 78, 86 या 92 और सही आंसर है ऑप्शन ए 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 340, 330, 323 या 360। सही आंसर है ऑप्शन बी 330। और क्वेश्चन नंबर 39 में है लोकसभा और राज्यसभा में किस वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इनमें से कौन सा सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन बी पिछड़ा वर्ग। 40वां प्रश्न है किस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 41वां प्रश्न है किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 42वां प्रश्न है लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल बनने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम कितने सांसद होने चाहिए? कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्यों की संख्या का 1/8 भाग या कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग। और इनमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। 43वां प्रश्न है किस व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने पर, राष्ट्रपति के चुनाव के समय या राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय या उपर्युक्त सभी। और सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 44वां प्रश्न है लोकसभा में किस वर्ष के बाद अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि इसके बाद कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है 2014, 2019, 2004 या 2009। सही आंसर ऑप्शन ए 2014। 45वां प्रश्न है ये निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन हैं राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। 46वां प्रश्न है परिसीमन आयोग किस वर्ष तक अपनी रिपोर्ट दे देगा? ऑप्शन हैं 2026, 2027, 2025 या 2028। और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए 2026। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य तत्कालीन जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद अथवा विधानमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना है। 47वां प्रश्न है किस वर्ष से लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन हैं 1990, 1992, 1988 या 1988। और इनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी 1988 और सही तिथि थी 9 दिसंबर 1988। ये डेट नोट कर लीजिएगा।
काम आएगी। 48वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 62वां, 72वां, 61वां या 70वां। सही आंसर है ऑप्शन सी 61वां। प्रश्न नंबर 49 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों से संबंधित है? ऑप्शन हैं 336, 326, 344 या 334। सही आंसर है ऑप्शन बी 326। 50वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन हैं राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा या विश्वनाथ प्रताप सिंह। जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी।